Hello my dear students, welcome to my class. Student, in previous class I explained you the basic concepts of profit and loss, and I given you the exercise 9.1 as your homework, and I hope कि some of you completed your work, but बेटा मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं काफ़ी पेरेंट्स की कि आप लोग वर्क नहीं कंप्लीट कर रहे हो. But at any time at random I will call you and I will told you to show your work. Okay, so you must have to complete your work in a proper way. Okay, now आज की क्लास की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 9.1 मैंने होमवर्क दिया था आपको. इनमें से कुछ क्वेश्चंस आया आज मैं डिस्कस करूँगा. सम ऑफ द क्वेश्चंस आई विल डिस्कस टुडे, एंड हियर आर सम क्वेश्चंस. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बस आपको CP SP दिया हुआ है और फार्मूला बेस पे आपको गेन और लॉस निकालना है, और बाकी प्रोसेस बस आपको फार्मूला अप्लाई करना है. ये भी क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस आर टू इजी, बट कुछ स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को सारे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिए. दीपा बाइज अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स फॉर ₹250 एंड सेल द बास्केट ऑफ फ्रूट्स एट 475. फाइंड द गेन. चलिए देखते हैं. एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9A. दीपा बाइज अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स फॉर ₹250. शी सेल्स द बास्केट ऑफ फ्रूट फॉर ₹475. फाइंड द गेन. ओके, हमें गेन निकालना है. ओके, चलिए देखते हैं. गिवन डेटा क्या है आपका. फर्स्टली वी विल राइट द गिवन डेटा. गिवन क्या है. दीपा बाइज अ बास्केट. बाइज मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया. बाइज अ बास्केट फॉर फ्रूट फॉर ₹250 मीन्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ₹250. एंड सी सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस. सेल्स द बास्केट ऑफ द फ्रूट्स फॉर ₹475. सेलिंग प्राइस है इसका 475. क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द गेन. तो सिंपल सा है. गेन और प्रॉफिट बोथ आर सेम थिंग, सबको पता है. वी नो डैट गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP माइनस CP. सेलिंग प्राइस क्या है 475 माइनस 250. यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ₹225. सो ये आपका गेन हो गया. मीन्स दीपा ने जब बास्केट को सेल किया तो उसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, ₹225 का प्रॉफिट हुआ. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. By selling a bike for ₹48,950, a shopkeeper made a profit of this. Find the cost price of the bike. मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेटा 3 अननोन्स हैं. 3 में से कोई भी 2 आपको देगा, एक एंड थर्ड वन आप पूछ लेगा क्वेश्चन में. यहाँ क्या दिया है, बाय सेलिंग अ बाइक फॉर. सेलिंग अ बाइक फॉर मीन्स ये क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है. और शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस. ओके, चलिए गिवन डेटा क्या है. गिवन है आपको selling price ₹48,950 and प्रॉफिट आपका दिया है ₹6,250. ओके, नाउ हमें वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस. हमें फाइंड क्या करना, सॉरी, वी हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस. ओके, नाउ वी नो डैट. अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा. तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का जब केस आ रहा है, आपको पता है प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP होता है. तो यहाँ से CP का फॉर्मूला मैंने डिराइव करके आपको बताया था. यहाँ से आपका CP आ जाएगा SP माइनस प्रॉफिट. फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए. SP है आपका 48,950 माइनस 6,250. यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 0 5 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा यहाँ से 7, ठीक. 8 में से 6 जाएगा 2, तो यहाँ पे ₹42,700. ये आपका क्या हो गया,
दैट इज योर कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9E। मनन बॉट a suit for rupees 2575. He sold that suit at a loss of rupees 300 and find the SP। बेटा सारे क्वेश्चन CG में है, बस मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन नहीं किए हैं, बट चैप्टर इज़ टू मच ईजी। ओके चलिए गिवन डेटा यहाँ से लिख लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से। मनन बॉट मीन्स सेलिंग कॉस्ट प्राइस, बॉट फॉर अ सूट 2575 मीन्स CP इसका 2575 रुपीज़ है, ठीक। ही सोल्ड दैट सूट एट अ लॉस ऑफ, लॉस हो रहा है यहाँ पे डील में मनन को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने रुपए का, 310 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ओके तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सूट, फाइंड द सेलिंग प्राइस, वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस, देन वी नो डेट। यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SP इज इक्वल्स टू CP माइनस लॉस। CP है आपका 2575 माइनस 310। अच्छा सेम क्वेश्चन बेटा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाता, प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाता CP प्लस प्रॉफिट, लॉस हो रहा तो CP माइनस लॉस। यहाँ से आपका आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 0 टू बी 5, 7 माइनस 1 6, 5 माइनस 3 2, दैट इज योर आंसर। मीन्स 2265 रुपीज़ उसका क्या था, सेलिंग प्राइस। मीन्स मनन ने क्या किया, 2575 रुपीज़ में परचेस किया, 2265 रुपीज़ में सेल कर दिया, इसलिए की वजह से उसे 310 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 6100 एंड प्रॉफिट इज दिस। अगेन सेम क्वेश्चन बेटा, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालना है, व्हेन कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, CP दिया हुआ है कितना, रुपीज़ 6100 एंड प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है रुपीज़ 275। ठीक है बेटा, अभी मैं इस फॉर्मूले की डिस्कस कर रहा था कि अगर प्रॉफिट दिया होता तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाता, CP प्लस लॉस। ओके तो यहाँ से वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस, वी नो डेट, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 6100, प्रॉफिट है 275, यहाँ से आपका हो जाएगा रुपीज़ 6375, डेट इज योर आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपको डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने यही अभी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं किया। एंड मैं आपको आज का टाइम दे रहा हूँ कि आप ये जो भी जिनका भी ये एक्सरसाइज पेंडिंग है, कंप्लीट द एक्सरसाइज 9.1, देन टुमारो आई विल डिस्कस योर नेक्स्ट चैप्टर एवरेज। अच्छा चैप्टर है, ये भी बहुत इजी चैप्टर है बेटा, बस एक फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन दिस चैप्टर you will get one and only one formula, and on that formula all the questions will done। ओके सारे क्वेश्चंस हम उसी फॉर्मूले के बेसिस पे करेंगे। ओके थैंक यू क्लास।